हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। शनिवार 23 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यिर्मयाह अध्याय 36 और उसका 24वां वाक्य। परंतु ना कोई डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुनाए थे। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर का संदेश हमारे पास पहुंचता है तो हम परमेश्वर का भय माने। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का भय माने। यिर्मयाह को परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई कि वह राजा को एक संदेश दे। राजा का नाम जोआकिम था और संदेश ये था कि परिस्थिति ठीक नहीं है और यहूदा के लोगों को उन सारी विपत्तियों के बारे में पता चलेगा जो परमेश्वर उनके साथ करने जा रहा है, और यदि वे परमेश्वर की बात सुने और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा और उनकी बुराइयों को उनसे दूर करेगा। ये परमेश्वर के शब्द थे जो परमेश्वर अपने लोगों से कहता है। कुछ लोगों ने ये बातें सुनी और भयभीत हुए, लेकिन जब ये शब्द राजा के पास पहुँचे तो राजा ने उस पत्र को लिया, उसे फाड़ा और आग में फेंक दिया। ना ही राजा ना ही उसके दास भयभीत हुए, ना ही उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, जिसका अर्थ यह है राजा ने और उसके अधिकारियों ने इस वचन पर यकीन नहीं किया और वे अपनी प्रभुता पर इतना घमंड करने लगे और उन्होंने इन शब्दों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर पर यकीन नहीं किया और परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। मित्रों, कुछ ऐसे समय आते हैं जब परमेश्वर का वचन विभिन्न तरीकों से हमारे पास पहुंचता है। ये उसके लोगों के द्वारा हो सकता है, उसके शब्द के द्वारा आ सकता है, हो सकता है आपके अंदर की आवाज के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। परमेश्वर विभिन्न तरीकों से हमसे बातें करता है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर यकीन करें और हम अपने बुरे कामों से दूर हो जाएं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। यदि हम अभी भी घमंड करते हैं और वही करते रहते हैं जो हमें लगता है सही है, यदि हम लोगों के साथ अन्याय करते हैं और लोगों का शोषण करते हैं, और यदि हम वह कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती और उसको आदर नहीं मिलती, और परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी हम वही करते रहते हैं जो हम चाहते हैं, तो परमेश्वर का प्रकोप हम पर उतरता है। परमेश्वर दयालु है और हमारी चिंता करता है। वो हमें क्षमा करना चाहता है, हमें थामे रखना चाहता है, वो हमें बल देना चाहता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के पश्चात हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, तो परमेश्वर के क्रोध का सामना हमें करना पड़ेगा। हम परमेश्वर की आवाज को सुने और वही करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरी आवाज को सुने, इस पर यकीन करें और आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।